प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान का कहना था कि हमने हमेशा पानी के लिए आवाज उठाई। कोरोना वायरस से नहीं बल्कि लोग हुकूमत सिंध की नालायकियों से मरेंगे। हम डिमांड कर रहे हैं कराची का पानी जो टैंकर माफिया की मद में कारोबार चल रहा है और अरूज पे चल रहा है कारोबार, नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये टैंकर माफिया ने कौन से कुएं खोदे हैं जहां से पानी निकल रहा है और बेच रहे हैं वो। ये टैंकर्स फ्री किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, कोरंगी में, इन इलाकों में आप जाएं, पानी की किल्लत है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए और आप बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। आपने रिलीफ देना है। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी इस शहर की पूरी करें। कोरोना से कम मरेंगे, आपकी नाअहली से ज्यादा मरेंगे। तो हम होश के नाखून लें, पानी के मसले को सीरियसली टेकअप करें, वरना एहतजाज का सिलसिला नहीं थमेगा। फिर ना कहिएगा कि वजीर आला हाउस के बाहर सियासत हो रही है, फिर ना कहिएगा कि गटरों पे हमारे खाके बनाए जा रहे हैं, हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, हमारे दफातर के बाहर घेराव हो रहा है। तो होगा, अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक्शन लिया जाएगा। मरकजी रहनुमाओं पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था कि जब असद उमर और वजीर आला पंजाब कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं तो आपको भी मीडिया के सामने नहीं, कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जब बुलाया 13 तारीख को हमें नोटिस मिला कमीशन के सामने पेश होने का, तो क्या मुकद्दस गाय हैं? क्या आपका दामन साफ है? वहाँ जब हमारे ही वफाकी वजीर असद उमर साहब कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, जब वज़ीर आला पंजाब जिनको कोई हाथ इनके नहीं रंगे हुए इस गंदे काम में, गंदे धंधे में, जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, आज जो आपने ये भेज दिए थे बेचारे अपने दरबारी ढोल पीटने के लिए, ये सारी बातें इनकी ज़रूरत नहीं थी, ना टीवी की ज़रूरत थी। ये सारी बातें कि आपका वास्ता नहीं बनता है, तो पुरानी चोरी है, मैंने तो पुरानी चोरी की है, नई चोरी से मेरा वास्ता नहीं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी ये थी, इन्हें नहीं, इस दौर से नहीं है, हम तो पुराने डाकू हैं भाई, पहले इनको पकड़ लो। 18 वालों को हम तो 2017 के डाकू हैं। अरे भाई, पुराने आदि मुजरिमों को पहले पकड़ना चाहिए। ओमनी ग्रुप को इजाफी सब्सिडी दी गई। गुज़िश्ता 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की सब्सिडी शाहिद खाकान अब्बासी ने दी। 2017 में फेडरल गवर्नमेंट के पास जब शाहिद खाकान अब्बासी थे, शुगर मिल्क एसोसिएशन जाती है कि हमें पूरा नहीं पड़ रहा, हमारे साथ 20 रुपए की सब्सिडी दी जाए। उस वक्त की फेडरल कैबिनेट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तय किया कि 20 रुपये नहीं, हम 10 रुपये सब्सिडी देंगे, 10 रुपये और कुछ पैसे। वो कहते हैं इनको 10 रुपये 3 पैसे मजीद दिया जाए। मतलब फेडरल गवर्नमेंट कह रही है 5 रुपये दो, चूँकि ओमनी था तो इसको 10 रुपये मजीद दिए जाते हैं। 10 रुपये मजीद कौन देता है? यही शाह साहब देते हैं। और किन मिलों को देते हैं? और ये बन जाता है तकरीबन 4.1 बिलियन रुपीस टोटल इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, जो कि वफाकी हुकूमत से हट के था, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी से हट के था। इनके आजकल बड़े ब्लू आइड 29 अरब की टोटल 5 साल में पिछले 29 अरब की सब्सिडी दी गई, जिसमें ये नून लीग ने दी, जिसमें से हमारे ऊपर जो आप उछालते हो सिर्फ 2.4 बिलियन की पंजाब गवर्नमेंट ने दी गई। फौरी तौर पे हमारे कप्तान ने एक्शन ले लिया। तुम लोगों के ज़माने में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, क्या कोई कमीशन बना? क्या कोई रिपोर्ट आई? क्या कोई एक्शन हुआ? 12 करोड़ में ठट्टा शुगर मिल बेच दी, जिसकी कीमत 72 करोड़ थी। ठट्टा शुगर मिल्स के सामान खा गए। ठट्टा शुगर मिल 2012 में उसकी कीमत, उसका तखमीना लगा था 72 करोड़ रुपए। 2012 में इन्होंने 12 करोड़ में बेच दी ओमनी को। सुनिए जा, कहता सुनता जा शर्माता जा। 72 करोड़ की शुगर मिल ओमनी को दे दी सिख इंडस्ट्री के नाम पे। अच्छा, पहले बताना चाह रहा था, वो जो 4.1 बिलियन की जो इन्होंने सब्सिडी दी, वो सिंध बैंक से दी। सिंध बैंक को भी तबाह कर दिया, समिट को भी तबाह कर दिया। मतलब वो जो सब्सिडी दी स्टेट बैंक से नहीं दी। ठट्ठा शुगर मिल बेची इन्होंने 12 करोड़ में, 12 करोड़ में बेची और 1 अरब सब्सिडी दे दी उसको। चलिए मेरे साथ कैमरे लेकर, आज वो इनके चाचा चीनी ने सारी मशीनरी भी बेच दी। आज सिर्फ खाली मिट्टी का प्लॉट मौजूद है। वजीर तालीम हवाबाजी के माहिर बने हुए हैं। उनके दौर में तैयारे के 2 हादसे हुए। उन्होंने PIA में सियासी भर्तियां करके तबाह किया। वजीर तालीम, मुझे लगता है वो जेर तालीम रहे भैंस स्कूलों के अंदर, इन गधा स्कूलों के अंदर शहरियाबाजी पर हवाबाजी पर बात करते हैं। 2 हादसे इनके दौर में हुए थे, एयर ब्लू का और भोजा का।
क्या उसके अंदर ये जो आज डिमांड कर रहे हैं एयर ब्लू और भोजा में इन्होंने सब वो SOPs की थी, उसमें तो जिम्मेदारों का तयन भी हो गया था, क्या उसको उन्होंने देखा था? और PIA इनके दौर में तबाह कर दिया था। इन्होंने जाली नौकरियां दे के, जाली डिग्री वालों को भर के PIA को तबाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के तहत जो कारोबारी तबका है, जो सनती तबका है, इनके बिल्स अदा करेगी। और ये लोगों को आगाही नहीं, क्योंकि अब जो बिल्स आएंगे इसमें ये चीज़ मेंशन्ड होगी, ये चीज़ मौजूद होगी। आप ऑनलाइन अपने बिल्स वगैरह निकाल सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए ये रकम, इमदादी रकम तय की है